19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंडिया किसी रेवोल्यूशन के लिए तरस रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की ज़रूरत को देखते हुए इंडिया में ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया, पर ये इतना आसान नहीं था। इंडिया में ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश में ईस्ट इंडिया कंपनी के भी पसीने छूट गए। तो आइए जाने पूरी स्टोरी इंडिया में ट्रेन्स के आने की। 1832 वो ईयर था जब इंडिया में ट्रेन्स के लिए पहला प्रपोजल लाया गया। ये प्रपोजल चेन्नई के रेड हिल से लेकर चिंटाड्रीपेट ब्रिज के बीच रेलवे लाइन के रखा गया, पर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया या ध्यान ही नहीं दिया गया। पर 1853 वो साल आया जब इंडिया में पहली ट्रेन चली। ये ट्रेन अप्रैल की धूप में मुंबई की बरीबंदर से थाने तक चली। इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर का सफर तय किया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन था क्योंकि इस दिन के बाद इंडिया में ट्रेन्स का रेवोल्यूशन हुआ। उस दिन से इंडिया में सफलता की लहर आ गई। रेलवे तेजी से ग्रो होने लगी। रेलवे से मेजर सिटी, स्पोर्ट्स एंड एग्रीकल्चर रीजन्स को जोड़ा गया। ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव ने रेलवे को इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट और अपने कंट्रोल इंडिया के ऊपर बनाए रखने के रूप में देखा। रेलवे इंडिया में इतनी तेजी से ग्रो हुआ कि पाम्बन ब्रिज एंड विक्टोरिया ब्रिज जैसे अनोखे ब्रिज उस समय बने। रेलवे का इम्पैक्ट सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों पे पड़ा। रेलवे से इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बहुत मदद मिली। गुड्स एंड रॉ मटेरियल अच्छे से ट्रांसपोर्ट होने लगे। ट्रेड एंड कमर्स बहुत तेजी से ग्रो हुई। चाय, कॉटन, जूट और बाकी चीजें एक्सपोर्ट होने के लिए पोर्ट्स तक आसानी से पहुंचने लगी, जिससे इंडिया ग्लोबल स्टेज पे आ गया। पर जैसे जैसे टाइम गुजरा, रेलवे का इम्पैक्ट इकोनॉमी ग्रोथ से भी ज़्यादा हो गया। मतलब कि रेलवे ने कई सारे अलग अलग रीजन्स, कास्ट्स एंड कम्युनिटीज़ को एक साथ जोड़ा। एक सस्ते और किफ़ायती थर्ड क्लास कंपार्टमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे सभी जातियों और रीजन्स के लोग एक साथ सफ़र करने लगे। रेलवे की वजह से कल्चर एक्सचेंज हुआ और लोगों के बीच यूनिटी भी बढ़ी। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर आया ईयर 1947। इस साल इंडिया दो हिस्सों में बट गया, जिससे एसेट्स, ट्रैक्स एंड और भी कई सारी चीज़ें का बंटवारा हुआ। रेलवे के सामने यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पर फिर भी इंडियन रेलवे ने हार नहीं मानी, जिसका नतीजा आप देख ही सकते हैं। जैसे जैसे समय गुजरा, रेलवे की टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई। स्टीम इंजन की जगह डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन आने लगे, जिससे कोल पर निर्भरता कम हुई। रूट्स को इलेक्ट्रीफाइड करने से रेलवे में बहुत तेजी से रेवोल्यूशन आया। कंप्यूटर से टिकट को लेना भी आसान हो गया। आज के समय रेलवे पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है। रेलवे से हर रोज करोड़ों लोग सफर करते हैं और लाखों टन माल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रेलवे से कई सारी दूर के एरियाज एक साथ जुड़ गए। एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर नज़दीक हो गए। रेलवे को आज भी कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, जैसे पुराने ट्रैक या इक्विपमेंट की देखभाल या पैसेंजर्स की सेफ्टी। पर फिर भी इंडियन रेलवे लगातार ग्रो हो रहा है। फ्यूचर में इंडिया में रेलवे बहुत तेजी से ग्रो करेगी। नई नई हाई स्पीड ट्रेन्स आएंगी, नए नए ताकतवर इंजन आएंगे जो ट्रांसपोर्टेशन को और बड़े लेवल पे और आसानी से करेंगे। साथ ही में एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा।